अच्छा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम दो चीज़ें करेंगे। एक है फेसबुक का कवर, और सेकेंडली है कि हमने कोई टी शर्ट डिज़ाइनिंग करनी हो तो वो किस तरह इस कैनवा पे की जा सकती है। तो आज का लेक्चर इस पे हो जाएगा। कल का लेक्चर हमारा वीडियो पे आ जाएगा, और वीडियो करेंगे और फिर एनिमेटेड लोगो ना ये डिज़ाइन सेक्शन करके, तो अप्रॉक्सीमेटली कैनवा का जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले है कि अगर हमें फेसबुक कवर बनाना हो तो कोई मुझे कोई एक स्टूडेंट्स इस बारे में गाइड कर सकता है कि फेसबुक कवर बनाने के लिए हम कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे और कैसे उसे यूटिलाइज करेंगे। कोई एक स्टूडेंट्स मुझे बता दे। चले मैं खुद पूछ लेता हूँ। ये जो है मोहम्मद अली रज़ा हैं जी, मोहम्मद अली रज़ा क्लास में। जी जी सर। अच्छा अली रज़ा साहब, मुझे फेसबुक का कवर बनाना है। ठीक है, जी तो सर। मुझे काइंडली बताइएगा कैनवा के किस किस ऑप्शन में जाऊं तो मैं फेसबुक कवर को यूटिलाइज कर सकता हूँ। सर, कैनवा में टेम्पलेट्स में भी हम लिख सकते हैं सर फेसबुक कवर के। ठीक है। और सर, डिज़ाइन जो आता है ठीक है। समय में वहाँ से भी बना सकते हैं सर। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। हम टेम्पलेट्स में भी जा सकते हैं और क्रिएटर डिज़ाइन में भी जा सकते हैं। अब आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप सब ने फेसबुक यूज़ करते हैं और उसमें फेसबुक कवर और प्रोफाइल पिक्चर जो है सारी चेंज करते हैं, राइट? जी सर। अब सबके जी सर। साथ ये इशू आया होगा कि जब आप फेसबुक की कवर चेंज करने लगते हैं तो आपको फेसबुक की कवर क्रॉप करनी पड़ती है। सबके साथ इशू आता है। जी हाँ, बिल्कुल। कभी किसी ने सोचा कि ये क्रॉप क्यों करनी पड़ती है हमें? ये उसकी साइज़ की वजह से होगा। उसकी उसका साइज की साइज़। वजह से हमने कभी भी ये नोट नहीं किया कि फेसबुक के कवर का एक्चुअल में साइज कितना है। वो साइज के अकॉर्डिंगली हम ना उसे बनाते हैं, और जितने भी उसका साइज हो, क्योंकि फेसबुक का एक बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज है, उसने वो मेंशन कर दिया। उस साइज से अगर इंक्रीज होगी तो वो उसे क्रॉप करना पड़ेगा। अगर उस साइज से स्मॉल होगी तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज बेसिकली फेसबुक कवर या कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसका साइज़ कितना होता है, और उस साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें वो फेसबुक की कवर, इंस्टाग्राम की पोस्ट, इंस्टाग्राम की कवर, मतलब जितने भी हैं उनका साइज़ एक्यूरेट किस तरह मतलब वो होगा। तो आज के लेक्चर में ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिनका माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। माइक किसका ऑन है? ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम टेम्पलेट्स में भी जाके फेसबुक कवर सर्च कर सकते हैं या क्रिएटर डिज़ाइन में जाएं। तो क्रिएटर डिज़ाइन में जाने के बाद हम यहाँ पे फेसबुक कवर सर्च भी कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे ही फेसबुक कवर करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें उसका साइज मेंशन हो रहा है 1640 मल्टीप्लाई बाय 924 पिक्सल। इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होती है। न्यू टैब ओपन होती है तो यहाँ पे एक सेम लाइक जैसे भी हमने लोगोस वगैरह बनाए या फेसबुक की पोस्ट बनाई, उसी तरह एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पे सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो रीसाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। रीसाइज के ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे देखें हमारे पास विड्थ कितनी है 1640, हाइट कितनी है 924, और यूनिट कौन सा है पिक्सल। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। यस सर। अब कैनवा पे जो है फेसबुक कवर सर्च किया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारी इतनी विड्थ इतनी हाइट के अकॉर्डिंगली हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। तो इट्स मीन कि ये फेसबुक की एक्चुअल विड्थ और हाइट होनी चाहिए, इस पे हमें क्रॉप नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में देखते हैं कि फेसबुक के कवर का साइज है कितना। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक कवर साइज। ठीक है, तो हम साइज पे जाते हैं, इमेजेस में चले जाते हैं।
बल्कि ऑल में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 820 पिक्सल बाय 312 पिक्सल। नज़र आ रहा है सबको? जी सर। और यहाँ पे हमारा साइज कितना क्रिएट हुआ है? 1640 924। इट्स मीन कि इस साइज के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई फेसबुक का कवर उसे फाइनलाइज करते हैं तो हमें डेफिनेटली उसे क्रॉप करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे 820 पिक्सल वाइड और 312 पिक्सल करते हैं तो तब भी एक्यूरेट उसका साइज होगा, लेकिन फिर भी क्रॉप करना पड़ेगा। अब इसकी क्या वजह है? तो मैं यहाँ इमेजेस में जाता हूँ, एक इमेज सेलेक्ट करके इसे ओपन करता हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गई। अब यहाँ पे देखें, कुछ एक बॉक्स रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है। फेसबुक का जो है जी 820 पिक्सल उसकी विड्थ हो, लेंथ हो, और 360 जो उसकी हाइट हो, ये फेसबुक उसे एक्सेप्टेबल करेगा। लेकिन मिडल में एक देखें, हमारे पास एक सेफ जोन लिखा हुआ है। सेफ जोन से नीचे क्या लिखा हुआ है जी? विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। कि ये जो सेफ जोन के अंदर आपकी कवर फोटो आएगी, ये सेफ मतलब ये क्रॉप नहीं आपको करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हम क्रॉप करते हैं फेसबुक उसे क्या करता है, 640 मल्टीप्लाई बाय 312 के पिक्सल में उसे एडजस्ट कर देता है। जितनी बड़ी होगी उसे क्या करेगा, इसमें 640 बाय 312 पिक्सल में उसे एडजस्ट कर देगा। और बाकी ये जो 19 पिक्सल 90 पिक्सल और 90 पिक्सल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, और ऊपर यहाँ पे देखें तो 24 पिक्सल और 24 पिक्सल यहाँ पे मतलब क्रॉप हो रहे हैं। तो ये बेसिकली कोई मोबाइल या डेस्कटॉप पे देखे उसे ये 64312 एक्यूरेट नज़र आएगी। लेकिन 90 पिक्सल यहाँ से कर लें, 90 पिक्सल यहाँ से 24 और 24 ऊपर से कर लें, ये सिर्फ आपको डेस्कटॉप पे नज़र आएगी। कि मतलब अगर हम कोई डेस्कटॉप पे किसी ने फेसबुक ओपन किया तो उससे ये 820 बाय 360 पिक्सल की नज़र आएगी। कोई मोबाइल पे देख रहा है तो 640 मल्टीप्लाई बाय 312 पिक्सल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली अपने फेसबुक कवर को एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 820 पिक्सल और 360 पिक्सल की हमें क्या करनी है, एक वो क्रिएट करनी है। तो 820 हमारे पास विड्थ होगी, 360 उसकी हाइट होगी। हम यहाँ पे आते हैं, रिसाइज वाले ऑप्शन में आते हैं। विड्थ हमारे पास होगी, हम यहाँ से उसकी विड्थ चेंज कर देते हैं 820 और 360 पिक्सल। यहाँ पे उसकी हाइट हम कर देते हैं 360 और ये पिक्सल में होगा। इसे कॉपी एंड रिसाइज करते हैं और यहाँ पे अब मेरे पास देखें, अब विड्थ और हाइट मेरे पास एक्यूरेट हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब ये जो प्रोफाइल मतलब फेसबुक की कवर बन गया, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट साइज आएगा। लेकिन वो एक्यूरेट साइज डेस्कटॉप पे कंप्लीट आएगा, जब कोई मोबाइल पे देखेगा तो वो उसे नज़र नहीं आएगी, मतलब वो कट होके नज़र आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेफ जोन है इसे क्रिएट करते हैं कि हमें यहाँ पे सेफ जोन चाहिए 640 मल्टीप्लाई बाय 312। तो ये सेफ जोन हमें क्रिएट करना है। तो सेफ जोन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद लाइन एंड शेप में हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट होगी, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट होगी। इस रेक्टेंगल को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे इसका साइज इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें आपके पास विड्थ और हाइट दोनों नजर आ रही हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी चाहिए, मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ चाहिए 640। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ 640। ये 641 अप्रोक्सीमेटली 640 के अराउंड है। उसकी जो विड्थ है 640 होगी। हाइट मुझे कितनी चाहिए, 312। तो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 312। अभी यहाँ पे हाइट है 198 और यहाँ पे 312 पे लेके जानी है 310
और इसे और इंक्रीज करता हूँ 319, ये 316 अप्रॉक्सीमेटली, ये इसकी वो सेफ जोन क्रिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अब इस सेफ जोन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिडल करता हूँ, तो लाइन के अकॉर्डिंगली वर्टिकल और लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मैच कर रही होंगी वहाँ पे मैं उसे कर दूंगा। और यहाँ पे देखें इक्वल साइज मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब मुझे पता चल गया कि 19 पिक्सल राइट साइड से, 19 पिक्सल लेफ्ट साइड से, और 24 पिक्सल मेरा ऊपर से क्रिएट हो गया और 24 पिक्सल यहाँ से होगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंग, माइक ऑफ रखें। क्या हो गया? दो दफा ही किया मैं तो, खैर नहीं था, हम पैसे कटेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका सिर्फ मुझे क्योंकि बॉर्डर चाहिए, वो भी सिर्फ बॉर्डर इसलिए चाहिए कि इस साइज़ के अंदर अंदर मैं अपनी क्या करूँ, प्रोफाइल को क्रिएट करूँ। और बाकी जितना साइज़ है उस पर मैं कुछ भी और भी डिज़ाइनिंग करूँ जो मुझे डेस्कटॉप पे रिक्वायर्ड है, और जो मोबाइल के अंदर है वो अपनी अकॉर्डिंगली मेरी होगी जितनी मेरी क्रिएटिविटी है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, तो सिर्फ मैं बॉर्डर का एक कोई भी वेट सिर्फ उससे अंदाज़ा लगाने के लिए कि यहाँ से इस बॉर्डर से बाहर नहीं जाना, और जब मेरी प्रोफाइल पिक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसे कंप्लीट होने के बाद मैं इस बॉर्डर को रिमूव कर दूं तो कोई इशू वाली बात नहीं। एक बॉर्डर का वेट मैंने किया, बॉर्डर का वेट करने के बाद ये बॉर्डर आ गया, और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया अकॉर्डिंग टू जितनी मुझे फेसबुक के कवर के साइज था उसके अकॉर्डिंगली, कि सेफ जोन मेरा 640 मल्टीप्लाई बाई 312 था वो क्रिएट हो गया, और ओवरऑल जो फेसबुक एक्सेप्ट करता है वो 820 बाई 360 है, वो यहाँ पे कवर हो गया। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी वो सर। पूछ सकते है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अब इसी तरह आपको जो भी, मतलब जो भी सोशल मीडिया से रेलिवेंट पोस्ट डिज़ाइन करनी है फेसबुक की या जितनी भी, तो आप क्या करते हैं, गूगल पे आके उसका सर्च कर लेते हैं। अब जैसे कि यूट्यूब का थंबनेल है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूट्यूब थंबनेल साइज, मैं इसे सर्च करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब पता चल जाएगा कि यूट्यूब का थंबनेल का साइज कितना है, कि 720 पिक्सल और 1280 पिक्सल, ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज है। और यहाँ पे, यहाँ कोई भी साइज मुझे देखना हो, ये यूट्यूब के थंबनेल का हो गया। उसके बाद फेसबुक की पोस्ट चेक करनी है, कुछ भी आप उसका पहले साइज डिफाइन कर लें ताकि आपको उसको उसी साइज के अंदर जो भी क्रिएटिविटी करें या जो भी डिज़ाइन करें वो उसके अकॉर्डिंग आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक पोस्ट या फेसबुक एड साइज, तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक के ऐड का साइज आ जाएगा। ठीक है, ये फेसबुक की ऐड होती है तो उसका ये डायमेंशन है कि कोई लिंक वगैरह है तो उसका 400 बाई ये है, पेज का लिंक है, इवेंट का है, और कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई फोटो, ये जब फेसबुक पे ऐड चलाऊंगा तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक जो यूनिवर्सल साइज है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं, तो ये फिर सारी जितनी भी हमारे पास होती हैं उन सारों में ये एडजस्ट हो जाती है। तो किसी का भी देखना हो, यूट्यूब का थंबनेल हो या कुछ भी हो, तो उसमें वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपनी प्रोफेशनल क्रिएटिविटी करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास इसके टेम्पलेट पे अवेलेबल होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड जिस कलर में आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। ये अच्छी तरह मैं एप्लीकेशन आपको सिखा चुका हूँ कि बैकग्राउंड किसी भी किस टेक्सचर में करना हो, फोटोज़ में करना हो या लैंडस्केप में कोई भी करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं, या आपको किसी कलर में करना है तो वो आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड का कलर भी जो चेंज करना हो वो कर सकते हैं। इसका भी आपको यही सेम कलर करना है, तो आप इसका यहाँ से कलर में जाके पाउडर का जो भी आपको इसका कलर चेंज करना हो वो यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब कोई भी आपको डिज़ाइनिंग करनी हो वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कि एलिमेंट्स में कुछ चले जाएं, वो बेसिकली आपकी सारी अपनी डिज़ाइनिंग है। ये सिर्फ एक पॉइंट था कि इसकी डायमेंशन वगैरह कैसे सेट करते हैं, वो डायमेंशन वगैरह यहाँ से होगी। मैं किसी भी एलिमेंट में चला जाता हूँ, एलिमेंट में कुछ भी शेप बनानी हो, जैसे कि मैं कहता हूँ जी ये वाली शेप मुझे यूज़ करनी है, तो इस शेप को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे लॉक कर दूँ। इसका साइज मैं एडजस्ट करता हूँ।
इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट होके कुछ भी आप डिज़ाइन करना चाहें, किसी भी शेप में करना चाहें, उसे यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब इसी की कॉपी क्रिएट करता हूँ और बल्कि इसका बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये बॉर्डर आ गया, उस बॉर्डर का मैं ये कलर आ गया यहाँ तक। ये आपकी क्रिएट होगी। इसी तरह इस बॉर्डर को, इसकी मल्टीपल्स कॉपी बनाएं, यहाँ पे इसे रोटेट कर दें यहाँ पे। सर इसमें फ्लिप का ऑप्शन नहीं है? फ्लिप का है, हाँ वो भी बता देते हैं। ठीक है, वो फ्लिप भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से टॉप पे कहीं भी लेके जाना चाहें वो लेके जा सकते हैं। ये आपने दो शेप क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, वो जिस तरह भी क्रिएटिविटी वो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ऐड हेडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लास। ये डिजिटल मार्केटिंग क्लास लिख दिया और इसको यहाँ पे मैं एंटर और इसे एंटर करके यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाती है। अब कोई भी मुझे यहाँ पे लोगोस वगैरह लगाने हैं, फेसबुक के लगाने हैं, इंस्टाग्राम के लगाने हैं, वो भी दोबारा मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट में जाता हूँ। एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर देता हूँ फेसबुक लोगो, क्योंकि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट फेसबुक का कवर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे फेसबुक आइकॉन सर्च कर लेता हूँ। तो फेसबुक के मेरे पास यहाँ पे आइकॉन आ जाएंगे। तो जिस आइकॉन को जितना मतलब यूज़ करना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये आ गया जी फेसबुक का आइकॉन। मुझे जी ट्विटर का चाहिए, मैं यहाँ पे ट्विटर आइकॉन सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ट्विटर के आइकॉन आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं इसे जूम करता हूँ और यहाँ पे इसे लेके अब क्या है कि जो फेसबुक का मैंने एक साइज़ डिफ़ाइन कर दिया, इसे अब यहाँ पे देखें मैंने एक फेसबुक का साइज़ डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ट्विटर या जो इंस्टाग्राम बाद में जो भी लगाता हूँ उनका साइज़ एक्यूरेट हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे लेके यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखे फेसबुक और ट्विटर के बॉटम में एक लाइन क्रिएट हुई हुई है, नज़र आ रही है लाइन, डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। जी तो इट्स मीन के फेसबुक और इंस्टाग्राम का बॉर्डर से बिल्कुल इक्वल है। मुझे बिल्कुल लाइनों से अंदाज़ा लगाना है। तो इसका मैं और साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो बॉटम पे टॉप पे एक लाइन डॉटेड लाइन क्रिएट होगी, नज़र आ रही है। जी तो इट्स मीन के फेसबुक और इंस्टा टॉप और बॉटम से बिल्कुल इक्वल है। अब ये जो साइज़ है मिडल में, ये मैं जितना मर्जी एडजस्ट कर लूँ, ये साइज़ एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद मैं एक और आइकॉन को सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंस्टाग्राम का मुझे आइकॉन चाहिए। तो इंस्टाग्राम का आइकॉन पर सर्च किया, ये मेरे पास इंस्टाग्राम का आइकॉन आ गया। तो इस इंस्टाग्राम के आइकॉन को मैं उसका साइज़ एडजस्ट करता हूँ। ये आ गया यहाँ पे। अब मैं इसका साइज़ एडजस्ट करता हूँ। ये जहाँ पे बॉटम लाइन क्रिएट होगी इट्स मीन के बॉटम से है। अब इसका साइज़ ऊपर से करता हूँ, ये टॉप पे लाइन आ गई। तो इट्स मीन के बॉटम और टॉप से इक्वल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितना फेसबुक और ट्विटर के उसका साइज़ है इतना ही ट्विटर और इंस्टाग्राम का मतलब वो डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं इसको मूव करके लेके आता हूँ। तो जैसे मूव करके पास लेके आऊँगा तो देखें आपको एक डिस्टेंस नज़र आया कि जो फेसबुक से और ट्विटर के दरमियान में 9 का डिस्टेंस है, इतना ही ट्विटर और इंस्टाग्राम के दरमियान में। यहाँ तक क्लियर हो गया कि बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें फेसबुक और ट्विटर का जितना साइज़ है उतना ही ट्विटर और इंस्टाग्राम का साइज़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करें, एक और मैं आइकॉन लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पे यूट्यूब आइकॉन ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये यूट्यूब के आइकॉन आ जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही यूट्यूब के आइकॉन को मुझे एक्यूरेट मैच करना होगा तो वो तीनों के दरमियान में मुझे डिस्टेंस बताएगा। जैसे कि मैं इसका साइज़ एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ले आता हूँ। ये बॉटम से इक्वल है, इसे टॉप से इक्वल करता हूँ, ये हो गया। अब जैसे इसे पास लेके आता हूँ तो अब देखें 9 सबको नज़र आ रहा है कि मतलब जी सर। फेसबुक से और ट्विटर का जितना है
ट्विटर से इंस्टाग्राम का जितना है और इंस्टाग्राम से यूट्यूब का जितना है, ये सारे इक्वली साइज़ के हैं। तो मैं इस तरह साइज़ अपना इंक्रीज़ कर सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सर ऑटोमेटिक है कि अगर वो बॉटम की लाइन और टॉप की लाइन एक जैसी होगी एक जैसी होगी तो तो वो इक्वल मेंटेन हो हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फ्रेम। फ्रेम आ गया। इस जिस फ्रेम के अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए, मुझे सर्कल में चाहिए तो मैं इस फ्रेम को एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ। ये आ गया। तो मैं अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ और जो भी पिक्चर मुझे यहाँ पे लगानी है, सपोज ये वाली, इस पिक्चर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? जी अब कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख देते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे चला जाता हूँ, यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। और इस नेम को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पे अपने नेम को एडजस्ट कर दिया। तो ये इस तरह आप कुछ भी डिज़ाइनिंग करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक फेसबुक के कवर में या किसी भी और साइज़ में कोई इशू हो तो वो पूछ सकते हैं आप। ये सर इसको जो साइज़ का जो स्टैंडर्ड है वो गूगल से ही फॉलो करना है। गूगल से ही फॉलो करना है क्योंकि वहाँ पे ही आपको अपडेशन मिलेगी इसकी। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके ये आप फेसबुक का कवर का जो है वो साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ भी कस्टम डिज़ाइनिंग, कोई भी टी शर्ट पे डिज़ाइनिंग करनी हो, कुछ भी मग पे डिज़ाइनिंग करनी हो, वो डिज़ाइनिंग दे के हम इसे एज अ बिज़नेस मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? कैनवा को ओपन करते हैं। कैनवा को ओपन करने के बाद टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाते हैं। टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं, बिजनेस की, सोशल मीडिया, वीडियो मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट। तो मेरे पास यहाँ पे कस्टम प्रिंट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कस्टम प्रिंट को ओपन करता हूँ। तो जैसे कस्टम प्रिंट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट कस्टम प्रिंट्स ओपन हो जाते हैं। टी शर्ट्स, कैनवस प्रिंट, स्टिकर, मग, फोटो बुक, लेबल, हुडी, बैनर, यॉर्ड। तो ये आपके माइक ऑफ रखें। तो ये सारे आपके पास क्या हो जाते हैं, डिज़ाइन या उसकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं। आपको टी शर्ट के डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ पे टी शर्ट पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास टी शर्ट के टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे कि ये जितने भी वेयर यू हर्ट एंड पर्सनालिटी ऑन योर स्लीव विद टी शर्ट्स टेम्पलेट दैट प्रोक्लेम हु यू आर। तो ये बेसिकली सारे जितने भी हैं टी शर्ट के डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। तो आप यहाँ से टेम्पलेट भी उठा सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन करना हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर टोटल देखें तो मेरे पास 9601 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप ये सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, अपना क्रिएट करना चाहें अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मुझे कोई भी टेम्पलेट्स अच्छा लगता है, वो टेम्पलेट्स मैं उसे यूज़ करना चाह रहा हूँ और इस टेम्पलेट्स को आप टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवा सकते हैं। मतलब टी शर्ट पे जो डिज़ाइन होते हैं उसकी क्रिएटिविटी आप कैनवा पे कर सकते हैं और जो उसके डिज़ाइन है अपना बिजनेस मॉडल के अगर देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कि टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट नॉर्मली अगर मार्केट में जाएं तो मिनिमम भी आपको अगर अच्छे ब्रांड की देखें या नॉर्मली भी देखें तो 1000 या 1500 के अराउंड मिलती है, राइट? जी सर। इतने की मिलती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ये एज अ बिजनेस मॉडल देखें तो इससे बिजनेस मॉडल लेके चलें तो आपको ये जो वाइट कलर की या किसी भी कलर में जो ब्लैंक
टी शर्ट होती है बगैर डिज़ाइनिंग के, आप किसी भी फैक्ट्री से वो तैयार करवाएं तो आपको बड़ी नॉमिनल सी पड़ती है। इतनी नॉमिनल के अप्रॉक्सीमेटली 120 के अराउंड वो आपको ना टी शर्ट पड़ती है। और अगर उस पर आप अपनी डिज़ाइनिंग करें तो, या मार्केट से अपनी उस पर डिज़ाइनिंग करवा लें, तो वो डिज़ाइनिंग करवाने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 180 या 200 में पड़ती है। तो उसमें आपको अच्छा खासा वो प्रॉफिट होता है। और उस पर वो डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, वो डिज़ाइनिंग यहाँ से आपको ये टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, एक आइडिया हो जाता है। आप अपनी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज़ ये एक है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ, ये टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये टेम्पलेट मेरे पास इस तरह ओपन हो गया। तो अब मैं इस टेम्पलेट को देखना चाह रहा हूँ कि ये टेम्पलेट एक्यूरेट मेरे पास टी शर्ट पे कैसा लगेगा, टी शर्ट पे डिज़ाइनिंग करके ये टेम्पलेट कैसा लगेगा। तो मैं दोबारा एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च एलिमेंट करता हूँ टी शर्ट, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास टी शर्ट के ये डिज़ाइन आ गया। तो ग्राफिक्स में भी फोटोज़ में भी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ग्राफिक्स में जाके सी ऑल करता हूँ तो ये टी शर्ट के सारे डिज़ाइन मेरे पास आ गए। तो मैं भी कोई एक जो जिस कलर में भी आपको करना चाहें टी शर्ट, गूगल से भी अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ और इस डिज़ाइन को यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये टी शर्ट आ गया, इसको बैक साइड पे भेज देता हूँ, बैक सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास वो जो डिज़ाइन है वो इस तरह टी शर्ट पे प्रिंट होके आपके पास आएगा। तो आप कोई भी जो है यहाँ पे उसकी वो डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई और डिज़ाइन को यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाएं, ये डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं आपके पास। ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप क्या करें, न्यू पेज में ओपन करें, ये वाला आ गया। अब इसमें से कोई भी बास्केटबॉल ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो इस बास्केटबॉल को सेलेक्ट करके ऊपर ले जाएं। तो जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहें तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप उसकी डिज़ाइनिंग जो है टी शर्ट की कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन क्रिएट करें, उन डिज़ाइन को टी शर्ट पे मतलब लगाएं और लगाने के बाद अगर एज अ बिजनेस मॉडल प्रिंटिंग करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब ये अच्छा सर जैसे ये फुटबॉल के पीछे बैकग्राउंड है, जी, इसको रिमूव करके इसको करना रिमूव था। करना चाहें तो इसे सेलेक्ट करें, एडिट इमेज में जाएं और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर को सिलेक्ट करना है। तो ये क्या होगा, इसका बैकग्राउंड आपको रिमूव कर देगा। सर हम इस पे राइटिंग भी कर सकते हैं? राइटिंग भी कर सकते हैं, मैं अभी वो भी करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव होता है सेम उसी तरह, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएं वो कर लें। कैनवा की मतलब पहले दिन आपको एक बात बताई थी कि ये बड़े मज़े की चीज़ है, इजी टू यूज़ है कि आप जो करें मतलब जो चाह रहे हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको कोई भी मतलब वो टूल्स कमांड कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखें, इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी उसने सेव नहीं किया, ये रिमूव हो चुका है, अभी वो उसे सेव कर रहा है। तो जैसे ही सेव करें तो यहाँ पे ये देखें वो बैकग्राउंड उसका रिमूव हो गया। अब कुछ भी आपको राइटिंग करनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएं, जो भी सिलेक्ट करनी है आप यहाँ पे ऐड हेडिंग पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी शर्ट डिज़ाइनिंग और इसका यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, कंट्रोल और ये ब्लैक, ये आ गया। अब इसे मैं क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ किसी भी डायरेक्शन में आप लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से ये लें जी, क्लियर हो गया? सर रोटेशन वाला एक दफा फिर से बताइएगा, मैं उस दिन पोस्ट बना रही थी तो मुझसे रोटेट नहीं हो रहा था। जिसे भी रोटेट करना है उस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे मिडल में दो ऑप्शन आएंगे, कुछ राइट साइड पे ऑप्शन आते हैं, कुछ बॉटम साइड, मतलब कुछ टॉप साइड पे कुछ बॉटम साइड में। तो ये बॉटम साइड पे दो ऑप्शन आपके पास इस तरह आ रहे हैं। अगर इसे मैं जूम करूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आपके पास ये देखिए रोटेशन का एक ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो इस रोटेशन को क्लिक करके माउस को घुमाएं, जितना जहाँ पे रोटेट करना है वो रोटेट कर दें। अब यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मुझे कैसे पता चला ये बिल्कुल स्ट्रेट है? मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, तो मुझे पता है कि 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट वाई एक्सिस बनता है। 0 और 180 पे करूँगा, अब यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास 0 डिग्री आ रहा है, तो मेरे ख्याल हॉरिजेंटल ये बिल्कुल अलाइन है।
तो अगर इस डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में घुमाऊं तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास 90 डिग्री, जैसे अब ये 100 है तो टिल्ट है, अब यहाँ पे इसे 90 डिग्री पे लेके आता हूँ, ये 90 डिग्री आ गया, तो इट्स मीन कि ये 90 डिग्री अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। क्लियर हो गया? अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो टी शर्ट्स होती हैं, 2 दफा एक्सपीरियंस हुआ है, वो कहते हैं हम अपने पास से देंगे, ये कोई खास मटेरियल होता है कौन कहते हैं? स्टफ वाइज? शॉपकीपर या प्रिंटिंग वाले जो होते हैं, हम्म 1-2 दफा ट्यूशन या कोई चीज प्रिंट करवाई है मैंने, हम्म तो वो शॉपकीपर कहते हैं ये जो शर्ट होगी ये भी हम देंगे। मैं चाह रहा था मेरी अपनी शर्ट होती, तो आप नहीं खास आप स्टफ होता थी नहीं, कोई ऐसा ऐसे। मसला नहीं, कोई ऐसा स्टफ नहीं होता। ठीक है, ये आप अपना बिजनेस अपने थोड़े से पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अली बाबा पे, इसलिए बिल्कुल मैं बताऊं, आप अली बाबा पे जाएं, अली बाबा पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करें टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, तो आपके पास एक मशीन आएगी, वो अप्रॉक्सीमेटली $500 या $600 की है। वो मशीन भी अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो मशीन अपनी मंगवा लें, तो 1 माह के अंदर वो मशीन आ जाती है। तो ये प्रिंटिंग करवाएं टी शर्ट्स की, और आपको ये 200 से भी मिनिमम कॉस्ट में पड़ेगी। तो सर ये एवरी टाइप ऑफ स्टफ ऑफ कुछ भी क्लॉथ कर पे हो सकते, जाएगा? देखें स्टफ जो होता है उसी के पैसे होते हैं, स्टफ ज़्यादा अच्छा लग देंगे सही उसकी कीमत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ब्रांड क्या, सही ब्रांड क्या करता है ये सारा कुछ, मतलब अगर आप अमेजोन नहीं कर रहे, तो जब अमेजोन आप करें आगे आने वाले दिनों में, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एडिडास की हम बात कर रहे होते हैं। एडिडास का सबको पता है। जी सर। कभी एडिडास के बारे में सुना है कि उसकी मैन्युफैक्चर कहाँ से हो रही है? पता है आपको? नहीं एडिडास की सारी मैन्युफैक्चर सियालकोट से होके जा रही है। राइट। ठीक है, वो सिर्फ एक नाम बन चुका है, लेकिन एडिडास की सारी मैन्युफैक्चर सियालकोट की एक कंपनी है वो करती है। अब सही। इस चीज की एग्जांपल ले ले, फुटबॉल है जो, फुटबॉल हमारा फीफा का जो फुटबॉल यूज होता है, तो वो आप सारों को पता है वो सियालकोट से बन के जाता है। जी सर। लेकिन क्या वो पाकिस्तान के लोगों के साथ बन के जाता है? वो और बाहर का ब्रांड है वो सारा जो भी है, लेकिन मैन्युफैक्चर सारी पाकिस्तान से होती है। ठीक है, वो सही। जो स्टफ होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस होगी। हल्का स्टफ है तो आपको टी शर्ट जो है, मतलब मार्केट में अगर देखें तो बिल्कुल लो क्वालिटी में 400-500 की भी मिल जाती है। सर ये एक्चुअली मैं ये सवाल इसलिए कि एक दफा मैं प्रिंटिंग के लिए अपनी शर्ट देखी, या वो उसने क्या ये सिर्फ प्रिंटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ रिजेक्ट कर दी? सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, कुछ भी नहीं होता, हो सकती है। अच्छा ठीक है, सही, अब सही समझ आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। जी सर कल मुझे ना एक आदमी मिला है, तो वो ना प्रिंटिंग का काम करते हैं, जैसे बुक्स, बच्चों की जो बुक्स होती है ना, पेजेस वगैरह जो होते हैं, इस तरह की प्रिंटिंग वगैरह। तो मैंने वो क्या कह रहे थे कि हम फोटोशॉप पे काम करते हैं और इस तरह से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फोटो शॉप का जो काम है, क्या वो हम सारा कैनवा में कर सकते हैं? नहीं, और मैं ये चाह रही हूँ कि आप मैं इसी तरह से हमें थोड़ा सा बुक का बता दें कि हम यहाँ पे कोई मैं भी बुक मैं बना आपसे सकते हैं, जिस तरह से मैं नर्सरी। क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, जी अब ये कैनवा जो हम यूज़ करते हैं इस पे नो डाउट कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्यों परफेक्ट है? क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब जो एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ है, तो इट्स मीन कि वो ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। अब जैसे कि मेरे से आपकी क्लास में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सर अगर हमें प्रिंटिंग करनी हो, अब वो प्रिंटिंग में इतनी हाई क्वालिटी चाहिए होती है, हाई क्वालिटी से मुराद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लेकिन उसकी फाइल की हाई क्वालिटी नहीं होती। हाई क्वालिटी से क्या मुराद है कि अगर आपको 3D मैक्स में, अगर जैसे आपने देखा होगा, आपने फोटोपिया यूज़ किया सबने, तो फोटोपिया में आप 3D में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी हाई क्वालिटी नहीं आपके पास मेंटेन होती। जैसे कि 3D मैक्स एक सॉफ्टवेयर है, ये सारे यूज़ करते हैं प्रिंटिंग वाले, तो उसमें यूज़ हो सकती है। अब जैसे कि आप बात कर रही हैं कि बुक की आपको करनी है, उसकी डिज़ाइनिंग नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटिंग का काम होता है उसके लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है उसी पे ही होगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाते हैं, यहाँ पे ये टी शर्ट का हो गया यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे टी शर्ट्स है, मग है, फोटो बुक है, तो फोटो बुक पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होगा, फोटो बुक के सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। ये फोटो बुक के डिज़ाइन आ गए। तो यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जिस टाइप का भी आप क्रिएट करना चाहें, ब्लैंक पे क्रिएट करना चाहें या टेम्पलेट्स में देखना चाहें, तो फोटो बुक के आपके पास 386 टेम्पलेट्स हैं।
तो इनमें यूज़ करना चाहें वो कर लें, वरना यहाँ पे जो बुक का जिसके आप बात कर रहे हैं उनसे वो साइज़ पूछ लें, उन्हें किस साइज़ क्या डिज़ाइनिंग करवानी है, तो उसकी भी डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे दे सकते हैं आप। ठीक है। सर जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों की होती है ना, अलिफ से अनार, वो इस तरह की बुक है, वो बनानी है, तो बना लें। उर्दू लिखनी है तो उसमें, जिस तरह से उर्दू पढ़िए क्योंकि और आप लिखिए, तो वो अब देखें अलिफ है, आपको सपोज करते हैं जी हम क्या करते हैं, ये फोटो बुक है, इसे कस्टम पे सेलेक्ट कर देते हैं। ये फोटो बुक हमारे पास आ गई। अब इस पे आपको अलिफ लिखना है और आपको अच्छी तरह पता है अलिफ कैसे लिखा जाना है। क्लियर है। अब यहाँ पे सपोज करते हैं हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ से मैं पिक्चर ये वाली डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट होगी। अब मुझे यहाँ पे अलिफ लिखना है, तो मुझे बताएं ज़रा अलिफ लिखने के लिए मैं क्या करूँ। ए उसके लिए कौन सा ए प्रेस करेंगे, सॉफ्टवेयर ए में वाले टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर इजी उर्दू ए प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास ए लिखा गया। अब उर्दू में मुझे से करना वो क्या करूँ बताएं। इसके लिए सर नहीं उन्हें फॉन्ट बताने दे, देखना सिर्फ उन्हें बताने दे काइंडली, वो जिन्होंने क्वेश्चन किया उन्हें बताने दे। जी बच्चे, यहाँ पे ए प्रेस कर रहा हूँ, ए लिखा जा रहा है, मुझे अलिफ लिखना है। जी सर, बताएं कैसे लिखूं। उर्दू वाला जो सॉफ्टवेयर था सर, उससे हेल्प लेंगे ना। तो बताएं मुझे, आपने गाइड करना है। सर उसका तो मुझे भी नहीं पता, ये देखें आपने बताया था, लेकिन वो थोड़ा बिजी थी, मैं उसका सुन नहीं सकी थी। बॉटम पे देखें, यहाँ पे ENG लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आफ्टर जी होगा जी जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना। तो यहाँ पे ENG आ रहा है, इस ENG सही। पे क्लिक करूँ तो मेरे पास दोनों ऑप्शन आ गए हैं, हम्म, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। मैं यहाँ पे उर्दू पे क्लिक सही है। करूंगा। जैसे ही यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अब जो टाइप करूंगा उर्दू में लिखा जाएगा। तो इस अलिफ ए को मैं अब प्रेस करूं तो मेरे पास ये अलिफ लिखा गया। अब इस अलिफ का मैं क्या करता हूँ, मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अभी भी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आ गया। सर आप बैकग्राउंड में सिंपल पेज ले लेना, सादा सा। चलें वो कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, अलिफ हमने लिखा अलिफ है, लेकिन ये आई की शेप में आया हुआ है, हमें एक एक्यूरेट अलिफ लग नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था अल कलम है, जमील नूरी है, तो वो हम फॉन्ट जमील नूरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये बेसिकली उर्दू के फॉन्ट हैं, ये कहाँ से मिलेंगे ये भी वो लेक्चर देखेंगे आप, क्लियर हो जाएगा। अब ये अलिफ एक्यूरेट शेप में आ गया, देखा जितना साइज आपको इंक्रीज करना है वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वो आपको जी सर। पिक्चर एडजस्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे अनार की पिक्चर लगानी है, तो यहाँ पे एलिमेंट वाले सेक्शन में चले जाएं, या गूगल पे एलिमेंट से हम सर्च करते रहते, मैं यहाँ पे गूगल पे लिख देता हूँ अनार हाई क्वालिटी, या बल्कि अनार पिक कर देता हूँ। तो ये अनार की मेरे पास पिक्चर आ गई। तो मैं यहाँ इमेज वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो इमेज वाले सेक्शन में ये सारी पिक्चर्स आ गई हैं। अब यहाँ पे कुछ हाई क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के हैं, कुछ की क्वालिटी बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेजेस में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास एक मिडल में एक विंडो ओपन होती है बॉटम साइड पे, जिसमें हम साइज, कलर, टाइप, टाइम, यूजेज राइट ये क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ साइज में क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एनी साइज होता है, हम यहाँ पे लार्ज साइज पे क्लिक कर देंगे। अब जितनी भी ये पिक्चर्स आएंगी मेरे पास लार्ज और हाई क्वालिटी में आ जाएंगी। तो मुझे जो पिक्चर लगानी है उसे ड्रैग करके मैं कहाँ पे, यहाँ पे वाइट ब्राउन, हाँ यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये जो अनार की पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, इसे यहाँ पे प्लेस कर दूँ। तो जितने भी आपको ये बुक्स बनानी है इस तरह, ये देखें मल्टीपल्स पेज, इसके 22 पेज बने हुए हैं। किसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली बनाना चाहें वो बना सकते हैं, या ये क्रिएट अ ब्लैंक में जाके उस साइज को एडजस्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको टाइप करना है, जिस तरह की बुक बनानी है बना सकती हैं। क्लियर है। जी सर। सर इसमें पिक्सेल्स वगैरह का जो होता है वो तो कोई मसला नहीं होगा ना। पिक्सल
पिक्सल से अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये पिक्सल्स हैं, यहाँ से फोटो को सर्च करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। बेसिकली पिक्चर्स की क्वालिटी हाई होगी तो वो उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप प्रिंटिंग उसे करवा सकते हैं। और सर अगर प्रोडक्ट से अराउंड में हो, जैसे बोतल हो या मग हो, तो देन क्या मतलब? यानी बोतल, लाइक बोतल की प्रिंटिंग है, वो तो राउंड शेप में होगी ना? तो होती तो बेसिकली राउंड उसमें है ना, वो तो प्रिंटिंग का उसका काम है कि उसने वो करना है। आपने तो सपोज देखें अगर पेज पे करना है तो उस पेज को स्ट्रेट प्रिंट करवाएंगे, बॉटल क्या राउंड राउंड हो जाएगा। अगर वो राउंड ही आपको करवानी है तो वो मशीन होती है जिसमें वो राइट। राउंड मशीनिंग होती है, ठीक है, वो राउंड होती है। जी, यानी शेप राउंड, डिजाइनिंग राउंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो आप स्ट्रेट प्रिंट करवाएं। अब जैसे सपोज एक बॉटल है, हमारे पास कोका कोला की एक बॉटल की एग्जांपल ले लेते हैं। जी तो जी। कोका कोला की वो जो है स्टिकर, उसका राउंड प्रिंट नहीं होता, वो स्ट्रेट प्रिंट होता है। और बाद में अगर देखें सही तो उसके ऊपर वो राउंड जो है ना उस शेप में वो चश्मा होता है। और सही अगर सही राउंड वो शेप करनी है तो वो राउंड शेप आपको वो प्रिंटिंग अलग से होती है, मशीन उनकी, सही ठीक है, सही। क्लियर। अब ये इसी तरह ये बुक के टेम्पलेट हैं, इस कस्टम प्रिंट्स पे और भी देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे हैं, कोई स्टिकर वगैरह हैं, कोई मग की, आपने पिछले दिनों बहुत वो थे तो मग की ये सारी प्रिंटिंग आपके पास आ जाएगी। कोई भी डिज़ाइन देखें तो मग के हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स जितने होंगे वो आ जाएंगे। 2194 टेम्पलेट्स हैं, और जो टेम्पलेट हम मग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी पिक्चर वो करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी, उसे कस्टमाइज प्रिंट करें, बैक एंड पे आपके पास मग हो जाएगा। टी शर्ट में बैक एंड पे आपको एलिमेंट से जाके सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें मग वाले सेक्शन में बैक एंड पे मग होगा और फ्रंट पे उसकी प्रिंटिंग आपके पास आ जाएगी। तो ये बैक एंड पे उसका मग है और ये फ्रंट पे जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। तो ये मग की यहाँ से वो देख सकते हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे प्रिंटिंग वाले सेक्शन पे यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह है, कोई कार्ड्स एंड इनविटेशंस वो अलग सेक्शन है, कोई बैनर वगैरह करने हो, हुडी पे प्रिंटिंग करनी हो, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो बोतल और मग सेम तो नहीं होता, तो बोतल का साइज नॉर्मली क्या होता है? आइडिया नहीं है इसका, सही। ठीक है।